आज मेरे स्कूल में हम लोगों का रिजल्ट निकलता है, द रिजल्ट डे। मतलब बच्चे की सांसें जो होती हैं वो यहाँ तक अटकी रहें, ठीक है, और उसे एक तरफ से खलबली पेट में मची रहे कि ओ मेरा रिजल्ट निकल रहा है, मेरा रिजल्ट निकल रहा है, कैसा होगा, कैसे नहीं, हम पास होंगे कि फेल होंगे। देखो बच्चे को सब पता रहता है कि हम कैसा लिख के आए हैं, क्या लिख के आए हैं, क्या नहीं लिख के आए, लेकिन फिर भी एक उसे आस रहती कि नहीं यार अगर फेल होंगे तो हम पास हो जाएंगे, पास होंगे तो भगवान ही बचाए, तो हमें शायद गिफ्ट विफ्ट मिल जाए। लेकिन मेरे साथ तो इन दोनों केसों में मेरे साथ सिंगल एक भी केस ऐसा नहीं था जो मेरे साथ। हम मैथ में बस शुक्र मना रहे थे कि हे भगवान बस हमें मैथ में पास करा दो, बाकी सब्जेक्ट मेरे सारे सही थे, बस मैथ में हमसे गुड़ गोबर हुई थी। ठीक, हम ये बोल रहे थे क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि हम पास भी होंगे। तो अब हम भगवान जी से प्रार्थना करें, हम कल पूरी रात बस भगवान जी के सामने ऐसे बैठे रहे, हम उसे भगवान जी प्लीज़ हमें मैथ में पास करा देना, बाकी सब में तो हम हैं ही बहुत अच्छे नंबरों से। ठीक, सो अब पूरी रात तो हमने भगवान जी से बोला कि प्लीज़ प्लीज़ पास करा दो, पास करा दो। हमें लग तो रहा नहीं था कि भगवान मेरी सुनेंगे, वो भी इतने अच्छे से। देन हम सुबह उठे, पहले तो मेरा मन नहीं था, मेरे पापा सुबह जगाने आए कि बेटा उठ जाओ तुम्हारा रिजल्ट डे है, पेरेंट्स को लेके नहीं चलोगी। तो अब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोगों के पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता, हम लोगों को अकेले रिजल्ट देखने जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बस घर पे पेरेंट्स को आके हमें रिजल्ट दिखाना रहता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई कि अगर माता पिता किसी के जंगली हुए वो मारेंगे उस बच्चे को तो चलो टीचर्स के सामने बेइज्जती तो नहीं होगी, एटलीस्ट भाई घर पे तुम्हें जितना भी सुनाना हो, तुम्हें कुछ भी करना हो तुम आप अपने बच्चे के साथ करो। लेकिन जो पेरेंट्स टीचर के सामने धड़ाधड़ अपने बच्चों को पेलने में लगे रहते हैं उनसे ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं हो सकता। और हमें ऐसे पेरेंट्स से सच में एकदम घृणा आती है कि भाई क्यों करते हो आप, मतलब आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हो, आप बच्चा आपको खुद ही आपसे हेट करने लगेगा, आप उसके साथ ऐसी जो एक्टिविटी करते हो सारी। देन होता क्या, हम सुबह तैयार हुए, मेरे पापा ने, हमने कहा नहीं नहीं पापा आपको नहीं जाना, हमें अकेले बुलाया गया तो हम जाएंगे। ठीक, पापा फिर पापा को यकीन नहीं हुआ, पापा बोलते क्या हम ऐसे कैसे मान लें कि अकेले बुलाया। पीटीएम का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो हमें एकदम एग्जैक्ट वो बता रहे थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, हम चलेंगे, हम तुम्हारी टीचर को कॉल करके पूछेंगे कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम अब झूठ बोलना भी सीख। उन्होंने एक साथ में हमें लेक्चर देना स्टार्ट किया कि तुम अब झूठ बोलना भी सीख गई हो, हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखा है कि तुम झूठ बोलो, ठीक है तुम पास होगी फेल होगी, हमें से वो अदर साइड वो अदर थिंग है, लेकिन उसको साइड में रखो। लेकिन अब तुम हमसे झूठ भी बोल रहे हो कि पापा पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया। हमने कहा यार पापा क्या बात कर रहे हो आप, अच्छा एक काम करो आप मेरे क्लास टीचर से कॉल करके आप पूछ लो कि हम पास हुए कि फेल हुए, मतलब पेरेंट्स को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। ठीक, तो वो कहते नहीं नहीं चलो ठीक है हम भरोसा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, मेरा भरोसा नहीं तोड़ना वरना भगवान ही देखेगा क्या होना है क्या नहीं होना, बाकी जाओ। ठीक, अब मेरे घर से दिमाग खराब, फिर हम गए भगवान के पास, हमने ऐसे हाथ जोड़ कि हे प्रभु प्लीज़ हमें पास करा लेना, वरना हम कौन सी अपनी ये इतनी मोटी सी नाक लेके और आंखें लेके हम पापा के सामने जाएंगे, पापा ये लो मेरा रिजल्ट, कितना मस्त रिजल्ट आया, आपकी लड़की फेल हो गई है। अब हम ये थोड़ी बोल सकते हैं, पेरेंट्स 11th में आ गए ऑब्वियसली 12th में जानने वाले। देन हम तैयार होते घर से रवाना होते हैं स्कूल के लिए बेहद गंदे मूड में, मेरा एक तरफ सर ऐसे पकड़े, हम बस हम कर रहे थे हे भगवान बस पास हो जाए। अंदर से पेट में सीरियसली इतनी ज़्यादा खलबली हो रखी थी मेरे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, हम पास होंगे कि फेल होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। देन स्कूल वाले मतलब अगर गाली खाने वाले काम ना करें तब भी उनके लक्षण है वैसे, हम बहुत कंट्रोल करते हैं कि हम अपने स्कूल को ना बुरा बुला बोले वहाँ के टीचर्स, लेकिन उन लोगों के हैं काम वैसे, हम मजबूर हो जाते हैं, हम अपने आप को ऐसे करके रोकते कि शांत हो जा दिव्या, शांत हो जा, कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर। वहाँ पे कितना 8:30, 8:30 को मारो गोली, 9, 10, 11, 12, 1 कितने 5 घंटे और फिर 8:30 जोड़ो वो 5.5 घंटे बैठ के सिर्फ लेक्चर बाजी दी है उन्होंने, लेक्चर के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है वहाँ पे। और देन 1 बजे वो हम लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, बताओ। और इतनी घटिया वो वहाँ की फैकल्टी थी, हम क्या बोले, टेंट लगवाए पड़े जैसे हमारा शादी विवाह चल रहा हो, टेंट लगवा के वहाँ पे लड़कियों को ज़मीन में बिठाला जा रहा है, लड़कों को भी पीछे ज़मीन में बिठा दिया गया दही डाल के, और बच्चे मात्र बस ऐसे भजन की तरह बैठे बैठे सुन रहे हैं। वहाँ पे सम्मान समारोह चल रहा था, सो कॉल सम्मान समारोह, जिसमें मेरे क्लास के बच्चे टॉपर निकलते, 2-3 और निकलते, और तो और जो चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाए थे, सो कॉल चीफ गेस्ट, और जो हर बार आते हैं उनको भी वो बुला के वो क्या बोलते हैं शॉल हो गया, और पता नहीं 2-3 और चीज़ें थी, बॉटल टिफिन, वो देखे उन्हें पुरस्कृत कर रहे कि ओह आपने आके मेरे स्कूल पे कितना बड़ा एहसान किया, मेरे स्कूल का नाम रोशन होगा। सीरियसली सर, मतलब
आपने सम्मान समारोह रखा किस बच्चों के लिए ना, कि बच्चों को आप सम्मान दो या ये करो वो करो। आप वहाँ पे जो चीफ गेस्ट आए आप उन्हें सम्मान समारोह दे रहे, 1 घंटा पहले उनको पुरस्कृत किया गया, पता नहीं किस काम के लिए, वो हमें भी नहीं पता। देन बच्चों को बुलाया जा रहा, एक और एक तो इतना सड़ा माइक, उसकी इतनी गंदी आवाज़ गूंजती है पूरे कंपाउंड में, ऐसे ऐसे करके। तो आधी बात तो उनके मैं समझ में आ रही, तो आधी बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही, वो ऊपर से जा रही है ऐसे करके। हम बैठे मार ऐसे अंती पंती लगाए कि अच्छा अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है ये ठीक, और मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रही कि यार ये सब चल क्या रही है, कौन सी कबाड़ खाने वाली चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे आप हमारे प्रिंसिपल सर 1 घंटे तक लेक्चर देते, वो बोलते कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग बताओ रिजल्ट में बस पास ही हो पाए हो, आप लोगों को यहाँ पे आज फर्स्ट सेकंड थर्ड, भले चाहे मेरे पास गिफ्ट देने भर की मेरे पास वो ना रहती, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को सम्मान देते। एटलीस्ट आप पास हो के अच्छे नंबर लाओ, मार्क्स अच्छे बढ़ाओ, आगे जाओ लाइफ में। और जो बच्चे मंच पे खड़े थे, जो जिनको वो सम्मान दे रहे थे, वो बोल क्या रहे थे, यही हमारे फ्यूचर के आने वाले डॉक्टर इंजीनियर यही सब है। तो हम और जो लोग ज़मीन में बैठे हैं सर, वो क्या क्या झाड़ू लगाएंगे या वो नालियाँ साफ़ करेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने क्या सभी का फ्यूचर देख रखा कि वो कौन क्या ही करेगा क्या नहीं करेगा? आप बताओ, आपने क्या सच में सबका फ्यूचर देख रखा कि जो बच्चा वो गिफ्ट नहीं ले जाएगा यहाँ से, जिसे सम्मान नहीं दिया जाएगा, वो बच्चा क्या आगे चल के झाड़ू वाला बनेगा या नालियाँ साफ़ करेगा या सबकी चपरासीगिरी करेगा? क्या आपने सबका फ्यूचर देख रखा था? मेरे गुस्सा तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरा छोड़ो यार, प्रिंसिपल सर हम क्या ही बोल सकते हैं। मतलब 5.5 घंटे बैठ के वहाँ पे सम्मान समारोह चला, बॉटल बैग टिफ़िन ठीक। और हम अगर मेरे पास रिजल्ट है नहीं अभी, वरना मैं आपको अपने क्लास का हम रिजल्ट दिखाते, प्रिंट आउट नहीं निकलता है, वो जो इतना छोटा सा प्रिंट आउट, उसमें बस रिजल्ट छापा गया, लेकिन इतनी घटिया क्वालिटी, इसलिए हम पैसे फीस भरते हैं क्या वहाँ पे। देन अब 5.5 घंटे बीतते हैं जैसे तैसे करके, हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। 5.5 घंटे बाद हम लोग क्लास में जाते हैं, वहाँ पे अब बोलते क्या हमारे क्लास टीचर कि वो रिजल्ट लेना और सीधा घर पे दिखना जाके, कोई कहीं रास्ते में नहीं खड़ा होगा, सबका एक एक करके नाम बोला गया। देन हमारा नाम बोला जाता है, दिव्या यादव का नाम बोला जाता है। तो अब हम जाते हैं वहाँ पे ठीक, तो हमने उनसे रिजल्ट लिया, हम सीधा बाहर गए। उस आदमी ने बस हमें मैथ में क्या बताया आपको, मतलब 33 नंबर की पासिंग मार्क्स थी कि 33 नंबर आ जाए आप पास हो जाओगे, प्रमोट भी नहीं, पास हुए हम। उस आदमी ने सिर्फ हमें 33 नंबर ही दिए मैथ में, बस हम पास किए। मतलब उन्होंने सिर्फ जानबूझ के हमें पास किया कि और इससे अच्छे नंबर नहीं, बाकी अदर सब मेरे एकदम वेल नंबर है, एकदम हाथ चूमने वाले, हमने खुद के हाथ भी चूमे और शाबाशी भी देखो कि बाद में कितने अच्छे नंबर लेके आओ। लेकिन मैथ में एक तो उस आदमी की हमें शक्ल देख के एक तो गुस्सा, एक तो मैथ मतलब यार ठीक है आप मैथ पढ़ाते, लेकिन क्या क्या दुश्मनी है आपके बच्चों से जो आप इतने नंबर। और वो वहाँ पे एक कथा और सुना रहे, कह रहे कि एक बच्चा ऐसा था, हमें अभी अभी मिला, वो बता क्या रहे कि सर हमने 11th नहीं पढ़ी और 11th की जो बुक थी वो हमने बेच के हमने उससे समोसे खा लिए। वो वहाँ बता रहे हो, पूरे बच्चे हंस रहे हो, हम कह रहे हाय राम। तो सर आपको गुस्सा नहीं है कि आप उसे खींच के थप्पड़ मारो, क्योंकि आप सब्जेक्ट टीचर भी हो, क्लास टीचर भी हो, करेक्ट। तो लेकिन हमने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि यार मेरा रिजल्ट खराब होना था। हम बाहर के हम देखते, तब तक हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर सामने से चले आते, बोलते क्या सीधे सबके सब घर पे जाओ, और हम अपना रिजल्ट जैसे ऐसे करके पढ़ ही रहते कि उन्होंने ऐसे करके रिजल्ट छीना हमसे। वो हमसे रिजल्ट छीन के देख रहे कि अच्छा अच्छा कितने नंबर है, टोटल कितने थे कितने नहीं, कह रहे अच्छा ठीक है नंबर, लेकिन तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए था, तुम्हें और अच्छा लाना चाहिए था, ये उम्मीद नहीं थी हमें दिव्या आपसे, आपको और मेहनत करनी होगी, बट 12th है अच्छे से पढ़ोगे। हमने कहा जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप ही की बात हम मानेंगे, बिल्कुल सर नो प्रॉब्लम, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देन हम बाहर आते हैं, फिर अदर वो सब्जेक्ट टीचर के हमें टीचर्स मिलते, वो हमसे बोलते कि दिखाओ रिजल्ट, हमने दिखाया रिजल्ट, तो वो अभी बोल रहे कि हाँ ठीक ठाक है, ओ इतने ही नंबर ला पाई, और नंबर लाने चाहिए थे। सर जो बच्चा पढ़ता है दिन रात, भले हमने साल भर मक्कारी मारी हो, लेकिन एग्ज़ाम्स के एक रात पहले हमने मन लगा के पढ़ा था, उससे जब सोचो कि जब हम एक रात पढ़ के इतने नंबर अच्छे ला सकते हैं, अगर हम साल भर पढ़ते तो हम फर्स्ट नहीं आ जाते, टॉप नहीं मार जाते। लेकिन मेरा मन नहीं था सर टॉप मारने का, इसीलिए हमने पढ़ाई नहीं करी, इसीलिए हमने साल भर मक्कारी मारी।
कि ओ दूसरे बच्चों को भी तो मौका मिलना चाहिए, वो भी तो आगे बढ़े, उनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी ट्रॉफी व्रॉफी मिलनी चाहिए। ओ बेटा जाओ, तुम दिव्या यादव ने बख्श दिया तुम लोगों को, अपना जाओ तुम लोग बढ़िया टीचर्स का नाम। इस बार 12th है, इस बार देखना क्या होता है। होता क्या कुछ नहीं है, भगवान के ऊपर हम छोड़े हुए हैं कि जो भी होगा जैसा भी होगा हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं। लेकिन हम स्कूल वाले से ये कहेंगे कि 5.5 घंटे आप जो बच्चों के वेस्ट करते हैं, ये बच्चे का समय भी कीमती होता है। आप ही लोगों का समय कीमती नहीं है, हम लोग बच्चों का भी टाइम कीमती होता है। हमें भी घर तो 50 काम रहते हैं, ठीक, पढ़ना भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। हालांकि हम लोग यूट्यूब, इंस्टा, स्नैप सब चलाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों के पास काम होता है। आपने 5.5 घंटे हम लोगों के फूंक दिए, अब उसको हम कहाँ से यूटिलाइज करें, कहाँ से लेके आए, आप बताओ। और फिर रिजल्ट भी कबाड़ा दिया, फिर ऊपर से लेक्चर भी आप बड़े बड़े दे रहे हो कि वो तुम ये नहीं कर पाई, तुम वो नहीं कर पाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। क्या समझे इस चीज़ से आप बताओ। ये अच्छी बात है, आप एक तरह से बच्चों को डीमोटिवेट करते हो। रिजल्ट के नाम पे सिर्फ उन्हें डीमोटिवेट करना आता है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं कि ओ तुम्हारे अंदर ये खामियां है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें इस पे काम करना चाहिए। मतलब वो बच्चों को, देखो 2 तरीके होते हैं बच्चे को समझाने के। अगर वो फेल है या उसके नंबर अच्छे नहीं, कि बेटा देखो ठीक है तुमने मेहनत करी, तुम्हारे मेहनत के हिसाब से नंबर नहीं आए या आने चाहिए थे, हमें नहीं पता, लेकिन अगली बार से और अच्छी मेहनत करना। अब इस चीज़ को माइंड में नहीं बैठा ले रहो, ठीक, अब हटाओ इस चीज़ को, अपने नए सेशन पे ध्यान दो, ठीक। एक तरीका ये होता। दूसरा, बस इतना ही नंबर ला पाई, बस यही करना था तुम्हें, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ओ ये ओ वो, देन वो बोलेंगे अगली बार अच्छे नंबर आने चाहिए, नहीं आए तो समझ लेना, हम आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, हमें आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मतलब क्या पूरे रिजल्ट ये सीखते, तब तुम मकारी मारे रहो साल भर, अब तुम्हें ये नहीं करना रहता, तुम्हें वो, तुम गलत बच्चों के साथ बैठती हो, दोस्ती यारी करोगी जाके, ये करोगी वो करोगी। एक ये दूसरा तरीका होता, तो पहला तरीका बेस्ट था कि दूसरा तरीका बेस्ट था, आप बताओ। तो 2 तरीके होते हैं ना बच्चों को समझाने के, लेकिन टीचर्स को दूसरा तरीका ज़्यादा प्रेफर करने में मज़ा आती है कि नहीं हम तो दूसरा तरीका प्रेफर करेंगे, पहला नहीं करेंगे। देन अब हम उसकी सोच को तो बदल नहीं सकते, ठीक है। और जो भी आज मेरे, और भगवान का शुक्र है भाई हम पास हो गए मैथ में, हम ऐसे करके हाथ जोड़े थे भोलेनाथ के सामने, हर हर महादेव में पास कर दिया, थैंक यू सो मच। हम उनके ऐसे करके हम नमन करे थे कि हे प्रभु थैंक यू सो मच जो आपने हमें पास कर दिया, पास हो गए हम। और जिस दिन हम मैथ का पेपर दे के आए थे, हम उस दिन रो रहे थे, लिटरली खून के आंसू, हे भगवान अब हम फेल हो जाएंगे, अब हमें दोबारा रिटेस्ट देना पड़ेगा, या हम प्रमोट नहीं होंगे, ये वो फला, दुनिया भर की ओवर थिंकिंग हम करके पागल हो गए थे। लेकिन अब हमें थोड़ा सुकून है, अब चैन के साथ है। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ये इतिहास गवाह है कि हम जरा सा भी खुश होते तो मेरे साथ अगले पल कुछ ना कुछ कांड कर्म कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। तो अगर कुछ भी, अगर दूसरा कुछ होगा तो पक्का वीडियो आएगी। बाय।